है कि माँ नहीं बन पा रहे हैं, अरे अभी तक 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आपके तो बच्चा नहीं हो रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन अब साइंस की टेक्निक तो है ही, साथ में देखिए आयुर्वेद में भी इसका इलाज है। चलिए अब हम लैपटॉप के जरिए चाहेंगे डॉक्टर राठी एक्सपर्ट हैं जो IVF एक्सपर्ट आपको समझाएंगे किस तरीके से जो कहाँ प्रॉब्लम आती है, पूरा सिस्टम है जो। जी देखिए हरप्रीत जी, ये स्पर्म है और ये कई करोड़ों में निकलते हैं, और कई करोड़ों में निकलने के बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये ट्यूब है, और ये ट्यूब में इसकी यात्रा होती है, और इसमें से भी एक म्यूकस निकलता है, मतलब जैसे जिम में पानी निकलता है उसको म्यूकस बोलते हैं, और ये म्यूकस इस ट्यूब में निकलता है। और ये स्पर्म देखिए अब ये आगे बढ़ रहा है, ये इसकी जो मैं बार बार कहता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कि ये स्पर्म है, और स्पर्म के बाद में आप देखेंगे इसमें अब ये आगे बढ़ेगा। देखिए ये है वो अंडा जिसकी हम बात करते हैं, ये अद्भुत सेल है, इसी से हम लोग सब पैदा हुए हैं। ये मतलब वो चीज है कुदरत की नायाब चीज कि जिसके बारे में हम आपको दिखाना चाह रहे थे। और यही अंडा एक बार मेंसेस के बाद में करीबन 12 से 16वें दिन के बीच में निकलता है ये। और ये देखिए इसके ऊपर कवर है जिसको मैं बार बार कहता हूँ, ये रेसे हैं। कई बार ट्यूबरक्लोसिस या इन्फेक्शन की वजह से ये रेसे खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अंडा आगे नहीं आ पाता। जो आप पूछते हैं ना कि भाई बच्चा क्यों नहीं हो पा रहा, देखिए इसकी वो देखिए आप जी, देखिए ये 2 ट्यूब होती हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, ये ओवरी है, इसमें अंडे बनते हैं, और ये अंडा यहाँ से मैच्योर होके ये गर्भ में ही आ जाता है, गर्भ में ही इसमें पड़ा होता है बीज, और ये मैच्योर होके इसमें से जो सिस्ट वगैरह बनती है इसमें बनती है, चॉकलेटी सिस्ट जो बनती है वो इसमें बनती है। नॉर्मली सिस्ट जो आप सुनते हैं PCOD में क्या होता है वो यही होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आ जाता है, ये अंडा एक रिलीज होता है इसमें से, इसको एग कहते हैं, यही एग है। और ये फॉलोपियन ट्यूब जो इसको वैक्यूम की तरह खींच के, देखिए ये वैक्यूम की तरह खींच के लेके जाएंगे, और ये रेसे और ये अंडा जा रहा है, इसी का है ये वो अद्भुत सेल जो आज तक मतलब हम आपको दिखा रहे हैं, इसी से हम बच्चा पैदा होता है। देखिए स्पर्म यहाँ आता है, और ये करोड़ों स्पर्म यहाँ गिरते हैं, पर यहाँ pH मतलब क्षारीयपन ज्यादा है तो मार दिए जाते हैं। कहने का मतलब ये अच्छा स्पर्म होगा वो ही आगे जाएगा, खराब स्पर्म अंदर नहीं जा सकता है। और देखिए यहाँ तक जाने के बाद इधर भी चले जाते हैं, और इधर भी अंडा एक तरफ से निकलता है जनरली, इधर से ये एग निकला, और एग निकलने के बाद में देखिए ये इस एग के पास में करीबन 50,000 स्पर्म आते हैं। जो नेचुरल हम लोग करते हैं IVF वो ये सब आते हैं इस तरह से, और नेचुरल वे में भी ऐसे ही होता है। नेचुरल वे में एक इसमें स्पर्म गया और इसका कवर बंद, इसके कवर पे ही दिक्कत है। और जैसे ही इसका कवर ठीक होता है जी, इसके बाद में आपको मतलब ये यहाँ आके रुक जाता है, और ये जो कंसीविंग होता है, जो बच्चा पैदा होता है वो यही होता है, और ये अंडा ही इसके लिए जिम्मेदार है, ये इसकी कवरिंग। तो डॉक्टर साहब कंसीविंग में जो प्रॉब्लम्स आती है मैं चाहूंगी जरूर बताएं उसके बारे में। इसके लिए जैसे हम लोगों ने दिखाया एग की क्वालिटी, एग का मतलब ये होना कि उस पे ऊपर कवरिंग कोई ज्यादा हार्ड तो नहीं है। इसके बाद में स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म वहां तक जा रहा है नहीं जा रहा है, मतलब ये 3-4 चीजें बेसिक सी हैं। मतलब एक ट्यूब का बंद होना, मान लिया ये ट्यूब बंद है तो कैसे होगा बच्चा, तभी हमें IVF की जरूरत है। जो बार बार हम लोग कहते हैं IVF की जरूरत कब, जब ट्यूब बंद है। जब हम लोग कहते हैं ना बच्चा बंद कराने का ऑपरेशन करा दिया, उसमें हम भी ये दोनों ट्यूब बंद कर देते हैं, एक गांठ मार दी ट्यूब बंद होगी, अंडा पीछे रहता है तो बच्चा नहीं हो पाता। तो जस्ट यदि ट्यूब बंद है तो ये समझ लीजिए कि अंडा इस वजह से नहीं हो पा रहा है। मतलब ये एक ऐसी चीज है कि जो बहुत बड़ा साइंस नहीं है, पर पेशेंट कंफ्यूज रहता है कि भाई मेरा महीना तो आ ही रहा है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। अंडा बताया तो था कि बन रहा है, अब वो रैप्चर हो रहा है नहीं हो रहा है। ट्यूब का वर्क है, ट्यूब 3 दिन अंडे को रखती है, तो 3 दिन यदि उसको रखेगी, उसको खाना खिलाएगी ट्यूब। इसके बाद में पीरियड्स जो है बंद हो चुके हैं, ये सवाल रहता है क्या वो भी IVF को अपना सकते हैं? उसमें कुछ ना कुछ एग हमारे पास में होते हैं। अच्छा, जो एग होते हैं उसमें हम HMG का एक इंजेक्शन आता है, HCG का एक इंजेक्शन आता है। इंजेक्शन का काम होता है उसको ग्रोथ करना। तो जैसे ही वो ग्रोथ होगी तो अब उन पे ये निर्भर करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। यदि क्वालिटी ठीक है तो हम उसको लेंगे, नहीं तो बाहर से भी एग मिल जाते हैं। और एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि किसी उम्र तक होता है कि हम IVF अपना सकते हैं? 50-55 यदि एग की क्वालिटी, मतलब हम लोगों को यदि जैसे मैंने बताया ना कि 3 चीज हम लोगों ने, आदमी का बीज, औरत का बीज, बच्चेदानी कई बार फंक्शनिंग बहुत अच्छी होती है तो उसमें बीज खराब हो जाता है, तो बीज हमें बाहर से लेना होता है। अंडे अवेलेबल हैं आजकल लैब में, वहां से मिल जाते हैं, स्पर्म भी मिल जाते हैं, और यूट्रस भी अवेलेबल है। तो आजकल हर चीज अवेलेबल है, जो चीज नहीं बना सकते हम लोग। IVF की जो सफलता की दर है और कौन सी चीजें प्रभावित कर सकती है उसको, कौन उसके रुकावट बन सकते हैं? रुकावट ये जैसे आपने कहा सिर्फ 40% ही सक्सेसफुल हो सकता है। उसमें देखिए किसी को यदि बच्चा नहीं हो रहा तो उसको दिक्कत तो है,
ये तो मत समझिए कि उसको दिक्कत नहीं है, नहीं तो बच्चा पहले ही हो गया होता जी। अच्छा, उसमें दिक्कत खाली यदि ट्यूब बंद वाला है तो आईवीएफ से जाते ही हो जाएगा। यदि ट्यूब खुली हुई है तब बच्चा नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई तो परेशानी है, या तो उसकी लाइनिंग काम नहीं कर रही है, जहाँ बच्चा जाके चुपकेगा वो चुपक ही नहीं पाता, उसमें कुछ भी कर लीजिए आप। इसकी विंडो भी खुलती है 3 से 5 दिन तक, वो उसी टाइम पे चुपकेगा। तो हम जो आईवीएफ करते हैं वो 3 से 5 दिन में ही डालते हैं एम्ब्रियो बना के, पर कई बार फिर भी सपोर्ट नहीं कर पाता, यूट्रस सपोर्ट नहीं कर पाता, तब आपने सुना होगा कि आईवीएफ भी करा लीजिए जब भी बच्चा नहीं हुआ। तो मेन समस्या भाई जी, आपका मैं डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, एक्सपर्ट एडवाइस आपने दी, हमारे दर्शकों को आईवीएफ के बारे में बताया, आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने उम्मीद करते हैं कि जाना आज कि आईवीएफ क्या है, आईवीएफ को कब अपनाना चाहिए, और भी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, उसके आंसर आपको मिले होंगे इस वीडियो के जरिए। इस वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भूलिए मत सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और भी ऐसे नॉलेजेबल जो वीडियोस है वो आप तक पहुंचे, आप जाने अपनी हेल्थ को, अपनी केयर के बारे में, अपनों की केयर के बारे में। और इस चैनल को इसी तरह लगातार प्यार देते रहिए, और जितने भी हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, या हमारी लाइफ से जुड़े इश्यूज होते हैं, उनको हमें खुद ही सॉल्व करना है। और कैसे करना है, इसी हेल्प के लिए हम चाहते हैं कि ये चैनल आपके लिए हम लेकर आए हैं। इस यूट्यूब चैनल को इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। अभी मैं लूँगी इजाज़त, लेकिन हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय।